जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ्य देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वर को पति रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है। अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी ने कहा, ब्रह्मा, जब सृष्टि के आदि काल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे श्वशुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पिता में इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी? अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ? मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्णा होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, अथवा यह आपकी एक लीला ही है? जगन माता, आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है। अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं, उनको मैंने वरदान दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौर वर्णा हो गई। त्वचा कोश रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह महामाई शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उनके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उनके उन हाथों में शंख, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इसी सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वह दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ ले दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत को चली गई। उसने सम्रांगण में उन दोनों दैत्य राजों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई है। दूसरे स्थलों से उनकी उहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। जय श्री राम।